ये क्या हो रहा है जनाब? गाँव के तो जाना दम कर रहे हैं? क्या नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? मेरा नाम हाँ जी। हाँ मुर्तजा। मुर्तज़ा, ये छुरी से दम किस चीज़ का दम हो रहा है? दर्द होंगे किस चीज़ की? पेट में। हाँ, पेट पेट की दर्द छुरी से चली जाती है? अल्लाह करे था। हाँ, अल्लाह करे था। और किस किस दर्दों का इलाज है इस छुरी में? छुरी में नहीं, हाँ, अल्लाह के कलाम है। ये छुरी फेरना कहाँ पर लिखा हुआ है? छुरी से इलाज जो कर रहे हो, ये लड़की को हाथ लगाना सही है? हाथ लाई जाना। हाँ, और क्या कर रहे हो? नहीं, छुरी ना कहते छुरी ना कहते जाना। हाँ, छुरी ना कर रहे छुरी तुम्हारे हाथ में नहीं है? हाथ बैठे हाथ में है ना? हाँ। तो इस लड़की को हाथ लगाना सही है गैर महरम को? हाथ लाया। और क्या कर रहे हो? ये दाम कैसे जाना? क्या दम कर रहे हो? दाम कितना दर्द दाम किस चीज का दम? क्या पढ़ क्या रहे हो? अल्लाह ने जरूर से पड़ जाना। ले सर, ये छुरी, और जब हम अंदर दाखिल हुए हैं इरशाद साहब, तो ये छुरी इस लड़की के जिस्म पर फेर रहे थे। ये वीडियो, सारी वीडियोस भी मेरे पास अब भी विंडो पे चल रही है। ये कोई तरीकाकार है सर? ये तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया लग रहा है ये तो। क्या पढ़ते क्या है जनाब आप? हाँ, जरूर से। सुनाए। कलमे कितने हैं? कल में 5 है। 5 कलमे। ये छुरी, ये जादूनी छुरी जो है, ये कैंसर का भी इलाज कर देती है? कैंसर दे कलाम कर दे, मैं तो नहीं करता। हाँ, कलाम का कर दे। ये SHO साहब के पेट में दर्द हो रही है, जरा इनके दर्द तो सही करें। वो इसलिए आए हैं आपके पास। साहब के पेट को लगा लें जिस तरह खवातीन के लगाते हैं। साहब के पेट को। में लग दी। अच्छा, वो पहले वाली गलत वीडियो है मेरे पास जिसमें पूरा जिस्म टटोल रहे हो। दबा के करो ना, दबा के करो ना, जिस तरह खवातीन के जिस्म को दबा के करते हो। फिर मैं एम कर। कितने सालों से? मैंने 24 साल। 24 साल। हाँ जी। कितने पैसे लेते हो फी दम? कोई पैसा नहीं। 1000 रुपया उससे एक लिया, 1500 उससे एक लिया। किसके तो नहीं पैसे। हाँ जी, किसके तो पैसे नहीं लेते? बिल्कुल ना, फीस भी ले ये जरा खातून से पूछवा दूं, कितने पैसे लिए हैं इन्होंने आपसे पहली दफा जब आप आई हैं? 9 से एक बार लिया और 5 जी, से एक साहब बार। देखो आपका चेहरा नहीं आएगा, बेफिक्र। कितने पैसे लिए? 9 से एक बार लिया और 5 से एक बार। लड़कियां इतनी ज्यादा तुम्हारे पास क्यों हैं? ये जोड़ा जोड़ा बनाया हुआ? नहीं, फिर जोड़ा नहीं। हाँ जी। क्या में दो मुझे ये बताएं सर, आप इनके पास बैठे हुए हैं, ये जो छुरी जिस्म पे फेर रहे थे, ये ठीक है? दम कर देने थाने दम कीता आप भी छुरी से दम कराते हैं? फर्क पड़ता है आपको? बिल्कुल पैंदा तो आए हैं डूंगे बूंगे च आए हैं। अच्छा, किस चीज का दम करवाने हैं? क्या हुआ आपको? नजर का, नजर मेरी कमजोर। नजर आपकी कमजोर है, तो नजर से ये छुरी सही कर देगी आपकी पता नजर? नहीं ये दम करते हैं, फायदा होते हैं। तो फिर आपको एक ही दफा मुझसे फायदा हो जाना चाहिए था, दोबारा दोबारा क्यों आते हैं? 3 दम करवाने होते हैं ना। अच्छा, आज दूसरा दम करवाया। हकीम साहब, आप हकीम हैं? हाँ जी। गुलाम मुर्तजा, जी यही नाम है ना? जी जी जी। इससे पहले क्या काम करते थे आप? मैं ये बोलो तो साढ़ा बाल। इधर 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 उधर किधर जा रहे हैं आप? बैठना। बैठना नहीं है, अब थाने की गाड़ी में बैठना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब वो और कहीं नहीं बैठना आप। ठीक हो गया जी। मुझे ये बताएं, इससे पहले क्या काम करते थे? ये करदा सा। नहीं, मुझे इससे पहले पता लगा आप हजाम थे। नहीं नहीं। हाँ? थोड़ा तो साढ़ा बाल भी ये करदा से। अच्छा। मैंने ये कर। हिकमत कहाँ से की है? एक बार साढ़ा बाल भी करदा से। बदाशी? हाँ जी। साढ़ा बाल तालीम भी कितनी करदे से। तालीम कितनी है? साढ़ा बाल भी करदे सारा। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ। तलीम तो अल्लाह दी रहमत है जी, ठीक ठाक। किन्नी के? जिन्ने भी कुछ अल्लाह ने किन्नी की रहमत कर अल्लाह दी ने है? बड़ी रहमत है। शुक्र कितनी है? बड़ी रहमत है अल्लाह दी। वो किला 2 किला तालीम हैगी है। किला 2 किलो। हाँ, फिर की अल्लाह दा करम है जी। ਉਹ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਲੀਮ 'ਚ? अल्लाह दी बड़ी कलाम दे विच। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ? तलीम मेरे को नहीं। ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ? थोड़ा बहुत पढ़ लेंदे हो कि थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे। की मसला पढ़ लेंदे हो? कुरान पाक तो बहुत पढ़। नहीं, उर्दू लिख पढ़ लेंदे हो? हाँ लिख लेने। ये दिखाओ जी जरा। ये जी नेशनल काउंसिल फॉर तिब, इस तरह पढ़ देना मैनू, की लिखिया था?
आरती लिखी जी पढ़ लो तुम दसो। डोडे कोला लिखी खड़ी तेन दस दे लिखी खड़ी ना पुत्र नहीं पुत्र लिखी जी आप देखो डिस्ट्री सारा कुछ सनद है। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ हाँ जी ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਸ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਵਾਪਸ हाँ तो सारा लिखा था ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ आरती लिखी हुई जी ਮਸਲਨ पढ़ लो देख लो ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੋ नहीं जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ मूर्ति लिखा है ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਰਤਜ਼ਾ अब देखो हाथी ला ਕਿੱਥੇ सारा ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਸ ਨਾ ਦੱਸੋ 12 बजे ਇਹ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ शाबाश शाबाश किसी ने क्या किसी ने कोई नक्शा बना दिया पता नहीं किसी ने लोगों के घरों के घर उजाड़ रहे हो जितनी बड़ी तादाद में जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन की तस्वीर निकल रही है अब जरा आप ये देख लें मेरे साथ हमारे जो है रिपोर्टर यहाँ के पाकपतन के सीनियर रिपोर्टर हैं ये अब इसके बारे में खुद बताएंगे क्योंकि लोकल तमाम सहाफ़ियों को ये जानते हैं इमदाद भाई ये क्या है ये कोई रूटीन के कोई अखबारात को जो होते हैं जो लाहौर में रद्दी की टोकरियों के भी इस्तेमाल नहीं होते इन लोगों को ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाकर ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं ये बेसिकली अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे जरा इसका नाम गौर से पढ़ दीजिए ये हम स्क्रीन पर लाजमी चलाएंगे ये सहाफ़त से आपका भी ताल्लुक है आप पर ये साफे बनाया है वैसे आप हाँ? कहते साफे ये गुलाम मुर्तज़ा साहब आपने अपने नाम का एक विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है जी कितनी नहीं पर तुम सहाफ़ी हो तुम जाली पीर हो तुम हजाम हो क्या अल्लाह देखना दिले फिर नहीं हमारे ये क्या है नहीं हमारे ये तो 420 का एक सबूत ये भी मिल गया ना रस्ते करते पे हैं और इनका राबते रस्ते करते पे हैं आप आरफ वाला से ये नामा निगार का इन्होंने अपना बनाया हुआ है जी सर अच्छा सर ये देखें एक अखबार लिया इन्होंने हरीफ का ठीक है जिन्हें खुदा बेहतर जानता है ये कहाँ छपता है और इनको ये खुद जैली रिपोर्टर भी बने हुए हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब ने आरवी वाला से ये इसके नामा निगार हैं और इसको भी ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि इनकी डिग्री पे अब खुद को नाम तो ये पढ़ नहीं रहे थे अब ये साफ़ी भी माशाल्लाह से ज़हूर हो गया इनका आप जरा हिकमत के साथ साथ यहाँ पर इंजेक्शन दिखाना चाहिए भाई गुलाम मुर्तज़ा साहब ये इंजेक्शन क्या करते हैं इंजेक्शन किसी का नहीं हाँ ये जैसे नहीं निकला नहीं ये तो मेरे जान ये कौन सा इस सिरप का नाम बता दो क्या है हाँ लिखा है जी की लिखा है दसो इसका नाम बता देना क्या है ये अक्सर कलब ये किस लिए होता है दिल वास्ते जो लोग इसके पास इलाज के लिए आ रहे थे अब उन्हें बाखूबी अंदाजा हो गया होगा कि ये शख्स कितना आमिल है कितना पहुंचा हुआ है ये इतना पहुंचा हुआ है कि अपने नाम तक को जो है शनाख्त नहीं कर सकता लिखा हुआ कि इसका नाम कहाँ लिखा हुआ है ये कैंसर और दीगर मूजी अमराज का इलाज कर रहा है यहाँ पर बैठकर थाना रंगशाह मुंतकिल किया जा रहा है इस जाली पीर को और इसके पास से बरामद होने वाली अद्वियात जाली डिग्रियां मुख्तलिफ प्रेस कार्ड्स और इन तमाम चीज़ों को लेकर रंगशाह थाने जाएंगे वहाँ पर जाकर तफ्तीश होगी मुकदमा दर्ज किया जाएगा जिम्मेदार कौन की टीम ने एक जाली पीर तो पकड़वा दिया अब एक और के पास इसके बाद आपको लेकर चलूँगा वो किस तरह अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है वो देख लीजिए कितना आसान है प्रोग्राम के शुरू में कहा था जाली पीर बनना लोगों को लूटना और ये लोग ऐसे ही लूटते रहेंगे जब तक शऊर पैदा ना हुआ इर्द गिर्द के लोगों का काम बनता था कि इसके हवाले से पुलिस को इतला करते जो नहीं की गई तो जिम्मेदार कौन की टीम ने यहाँ पर आकर इसे बेनकाब किया पीरी फकीरी का रूप धारने वाले फ्रॉडिये को पकड़ने के बाद एक बार फिर हम डीपीओ पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर के ऑफिस पहुंचे और जानना चाहा कि ऐसे फ्रॉडियों का कलाकुमा करने के लिए पुलिस किस हद तक मुतहरिक है। बड़ी आपने अच्छी बात की है और हर शख्स को अपना किरदार अब अदा करना पड़ेगा। पुलिस के पास
इतने वसाइल जो हैं वो शायद नहीं हैं कि हर इतनी आंखें हों कि वो हर चीज़ के ऊपर नज़र रख सकें। मगर मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड सोसाइटी में ये जिम्मेदारी एजुकेटेड लोगों के ऊपर, बाशऊर लोगों के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर भी आयद होती है कि वो ऐसी चीज़ों की निशानदेही करके अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से ये चीज़ें हम तक लेकर आएँ ताकि हम इस माशरे को यानी इस्लाह की तरफ लेकर जा सकें। तो मैं उस हवाले से आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा और बाकी भी ऐसे अफराद जो इस जिहाद में मैं समझता हूँ कि यानी निशानदेही करने में ऐसे अफराद की, चाहे वो मनशियात फरोश हों, चाहे वो अताई डॉक्टर हों, चाहे वो अताई डेंटिस्ट हों, चाहे वो ऐसे जाली पीर हों या कोई आमिल हों, निशानदेही करें, हमें मौका दें कि हम उनको कानून की गिरफ्त में ले जाएं।